हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इन टॉप 100 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसे राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आपके पास आएंगे। इसी तरह के प्रश्न आप डेनिल क्लासेस की ऐप में संपूर्ण राजस्थान जीके में भी दे सकते हैं। आप प्ले स्टोर से डेनिल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं, संपूर्ण राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले, त्योहार, सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी आप अच्छे से करके चलना। पहला प्रश्न है, हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था, जिसका आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। आपको बताना है किन किन शासकों ने भाग लिया था। पहला ऑप्शन है कोटा के महाराव दुर्जन शाल, इन्होंने भाग लिया था। आमेर के सवाई जयसिंह, आयोजन इन्होंने ही करवाया था, तो इन्होंने भी भाग लिया था। अगला है जोधपुर के अभय सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था। ये सभी हैं जिन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा हम बात करें तो बीकानेर के जोरावर सिंह ने भी भाग लिया था। नागौर के बख्त सिंह ने भी भाग लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी उत्तर दे हो जाएगा। हुडा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? दो तरह के प्रश्न बनते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहाँ से हुआ? तो भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की बात करें तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, नसीराबाद। 15वीं जो एनआई रेजिमेंट थी उसने विद्रोह कर दिया था, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया था? कुशाल सिंह चंपावत ने कहाँ से किया था? अव्वापाली से किया था, उत्तर हो जाएगा ब, अव्वापाली। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहाँ से हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था, 10 मई 1857 को भारत में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, उत्तर ब हो जाएगा, मेरठ। अगला है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको करवा चुका हूं। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखे हैं, अच्छे से याद भी हुए हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे, वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा, वहां से आप सब कुछ कवर कर लें। 1857 की क्रांति, एकीकरण दोनों मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? नानी, देखे, एब, नानी, देखे, एब, कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नानी से हो जाएगा नसीराबाद, नीमच, देखे, देवली, खेसे, खेरवड़ा, एब, एरीनपुरा और ब्यावर। ये कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? कोटा में किस कैप्टन का सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? उसका नाम बताना आपको। कोटा, कोट से याद रखना है, और कोट में क्या होता है? बटन, कोट में बटन, तो कैप्टन बटन इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, कैप्टन बटन। एक इसमें ऑप्शन है कैप्टन मेजर शावर्स, ऑप्शन द। तो शावर्स तो उदयपुर के पीए थे। कैसे याद रखोगे? उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे शावर्स हैं, तो शावर्स ध्यान रख लेना, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमोसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 2 युद्ध हुए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, और आपके चेलावास का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, बिथोड़ा पाली।
ये जो युद्ध है इसे गोरो व कालो का युद्ध भी कहते हैं। जो चेलावास का युद्ध है उसे गोरो व कालो का युद्ध भी कहते हैं। ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। तो दोनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, राजस्थान में एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान में एक एजीजी होता था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे। जैसे जोधपुर का मेक मोशन था। ऐसे ध्यान रखना, जोधपुर में मौसम खराब रहता है, मौसम बनाना पड़ेगा। मेक मौसम जोधपुर का था। उदयपुर का कौन था? शावर्स था। जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर का ऐसे ध्यान रखना कि जयपुर में ईडन गार्डन है। जयपुर में ईडन गार्डन है, तो जयपुर का हो जाएगा कर्नल ईडन। उत्तर से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर अब भी आपके एग्जाम में आता है और आप गलत करते हो तो ये आपकी ही गलती है। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। उत्तर द हो जाएगा। अगला है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। एकीकरण के समय की बात थी। पहला चरण मत्स्य संघ ही था। मत्स्य संघ में ABCD थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसकी राजधानी अलवर थी। राजस्थान का एकीकरण भी शानदार ट्रिक्स के साथ करवा चुका हूँ। केवल 10 मिनट में करवाया है मैंने। अच्छे से आपके देखें, कुछ भी गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। इसका उत्तर से होगा अलवर। अगला है, एकीकरण से पहले राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें दा साहब भी कहते थे, जो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे। हम बात कर रहे हैं अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश की, जिसकी अलग से विधानसभा भी थी। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। उत्तर ए हो जाएगा इसका। अगला है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था आपको बताना है। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तब वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। उत्तर द हो जाएगा। अगला है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया, सहरिया 2-4 बार बोलो। सहरिया 12, सहरिया 12। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति 12 में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा से 12। 12 में भी बात करें तो एक तो शाहबाज तहसील है, एक किशनगंज तहसील है, वहाँ पर सर्वाधिक ये पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है, और सर्वाधिक मीणा जयपुर में पाई जाती है। जो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। उत्तर होगा भरतपुर। अगला है, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी हम बात करें तो जो सीमलवाड़ा क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। इसका उत्तर ए होगा डूंगरपुर। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट पाया जाता है। पूरे देश का लगभग 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में ही होता है। उत्तर द होगा इसका। अगला है, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? मरु महोत्सव की बात करेंगे तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव की हम बात करेंगे तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं अच्छे से लिखना, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे आपके। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। इसका उत्तर ब होगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है।
अगला है घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? हम बात कर रहे हैं चंबल अभयारण्य की। राजस्थान के अभयारण्य भी मैं आपको करवा चुका हूँ, नहीं देखा तो अच्छे से देखें, अपनी तैयारी को बेस्ट करें। इसका उत्तर ब होगा, चंबल अभयारण्य। अगला है सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर का किला ही सोनारगढ़ का किला कहलाता है। उत्तर स होगा। अगला है मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में वसुंधरा राजे सिंधिया के समय जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, जून 2015। उत्तर ब होगा। अगला है किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बनाने वाला राज्य बना था? किस वर्ष में बना था? तो सन 2000 ईस्वी में बना था। उत्तर ब होगा, सन 2000। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? राजस्थान में जो फर्स्ट ग्राम न्यायालय खुला था वो कहाँ खुला था? बस्सी जयपुर में खुला था। बस्सी में खुला था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वें के अनुसार सर्वप्रथम नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नागौर के बगदरी गांव से। उत्तर इसका हो जाएगा ए 73वें। अगला है गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, कौन सा है? गागरोन का दुर्ग कहाँ है? पहले तो आपको ये बताना है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। अब ये नदियों के संगम पर है, अर्थात ये एक जल दुर्ग है। तो उत्तर हो जाएगा स, जल दुर्ग। अगला है मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला जो कहा जाता है, महाराजा सूरजमल ने जिसका निर्माण करवाया था, जिसे कोई जीत नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं भरतपुर के किले की। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। इसका उत्तर होगा द, लोहागढ़ का किला भरतपुर। अगला है किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? जहां पर 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसका उत्तर होगा ब, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये आबू में है। आबू कहाँ है? सिरोही में। आबू सिरोही में स्थित है। उत्तर ब होगा, आबू पर्वत सिरोही। एक ऑप्शन है किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर क्या है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है किराड़ू बाड़मेर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में तो जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है। खाटू सीकर इसका आंसर होगा, उत्तर से होगा खाटू सीकर। अगला है बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली का है। उत्तर से हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला है मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? जो मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाते हैं, इस कला को हम टेराकोटा कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इस कला को टेराकोटा कहा जाता है। उत्तर होगा ब, टेराकोटा। अगला है सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली किस जिले में स्थित हैं? सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? पटवो की हवेली कहाँ है? नथमल की हवेली कहाँ है? पटवो की हवेली पर तो हमें काफ़ी गुमान आता है, अर्थात पटवो की हवेली का निर्माण गुमान सिंह ने करवाया था। ये कहाँ स्थित हैं? तो ये सारी हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित हैं। उत्तर द हो जाएगा, जैसलमेर। अगला है मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है।
अगला है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी की 84 खंभों की छतरी काफ़ी प्रसिद्ध है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी में है। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, आपको ध्यान रखना है। अगला है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो ये रणथंभौर में है, उत्तर द हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। अगला है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री का क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। मेवाड़ के इतिहास में ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। अंत में भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा स कृष्णा कुमारी। अगला है जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने खोज की थी। बीबी लाल और बीके थापड़ ने उत्खनन का कार्य किया था, खुदाई का कार्य किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर होगा ब कालीबंगा। अगला है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। अगर आपसे पूछे जालोर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कानड़ दे चौहान आंसर होगा। इस स्थापना की बात करेंगे तो कीर्तिपाल चौहान होगा, उत्तर ए होगा। अगला है कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। ये बुक 1829 में प्रकाशित हुई थी, 1829 में हुई थी। इनकी एक बुक और थी, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये सारी डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 1829 में। अगला है कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? शिशुपाल वध किसकी रचना है? कवि माघ की रचना है। कहाँ की थी? भीनमाल में की थी। भीनमाल अर्थात जालोर में की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भीनमाल। अगला है लोहा गलाने की भट्टियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई थी। उत्तर ब होगा सुनारी झुंझुनू। अगला है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ की यात्रा की थी? जिसको इसने पीलो मोलो कहा था। पीलो मोलो अर्थात भीनमाल जिसको कहा था। जालोर की यात्रा की थी भीनमाल की। उत्तर ए हो जाएगा। अगला है राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी राव मालदेव की रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। रानी उमादे, जिसने अपना पूरा जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया था, जो राव मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा ए रानी उमादे। अगला है फड़ का गायन किया जाता है। फड़ का गायन कौन करते हैं? फड़ का गायन भोपो द्वारा किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ब भोपो द्वारा। अगला प्रश्न है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपको बताना है। बम नृत्य अलवर व भरतपुर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर का और भरतपुर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा वालर, वालर नृत्य कौन करता है? तो गरासिया वालर नृत्य करते हैं। इसका उत्तर होगा ब अलवर व भरतपुर।
अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाते हैं? अपन सारे ही ऑप्शन देख के चलेंगे। पहला ऑप्शन है श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, श्रावण पूर्णिमा को ही हम मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। एक ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान के मेले त्यौहार शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूं। लगभग 3 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं। केवल 17 मिनट का वीडियो है। राजस्थान के मेले त्यौहार आपके कंठस्थ हो जाएंगे, कभी आप भूलोगे नहीं। वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखें, राजस्थान के त्योहारों में आप परफेक्ट हो जाओगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला है गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर ब हो जाएगा। एक इसमें ऑप्शन दे रखा है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी आती है। एक दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूं। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक। बचपन का नाम बद्रीनाथ, जिन्हें दास साहब भी हम कहते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उत्तर से होगा हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश का राजस्थान में विलय हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बना। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। 28 29 30 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991। उसके बाद में बने 31 32 33 हनुमानगढ़ करौली प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994। करौली बना 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 से। अगला है, जल दिवस कब मनाया जाता है? आजकल दिवसों से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। सारे दिवस ध्यान रखने हैं, साथ साथ उनकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। इस वर्ष जल दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर थीम थी। इसका उत्तर हो जाएगा ब 22 मार्च। अगला है, वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया था? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में है। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। इसका नाम इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर रखा था। शांताबाई जीवन कुटीर उद्योग से इसका नाम रखा था। आगे चलकर इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। उत्तर द हो जाएगा। ये वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। उत्तर हो जाएगा द, आभानेरी दौसा। अगला है, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो सवाई माधोपुर में काला सागर तालाब स्थित है। उत्तर ए होगा, सवाई माधोपुर। अगला है, उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की थी आपको बताना है। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की थी। कुवल्यमाला की रचना उद्योतन सूरी ने की थी। एक ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी थी। एक है वंश भास्कर। वंश भास्कर सूर्यमल विष्णु ने लिखी थी, जिसको पूरा इसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। एक है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक हैं कविराज श्यामलदास। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, बूढ़ा जोहड़ा गुरुद्वारा का मेला कब लगता है?
बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? लगता कहाँ है ये मेला? ये मेला गंगानगर में लगता है। आपको बताना है लगता कब है। तो ये अमावस्या को लगता है, जो श्रावण की जो अमावस्या आती है उसको ये मेला लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब, अमावस्या को। अगला है राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान का खजुराहो हम किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। हर्ष का मंदिर सीकर में है ही, जीण माता मंदिर रेवासा सीकर में है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बारे में आपको 3-4 डेट याद रखनी है। 1955, 1973 और 1980। 55 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। 73 में यहाँ पर राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू हुई थी और 80 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1955, 73, 80 तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तर स होगा सवाई माधोपुर। अगला है घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलेगा? तो चंबल अभ्यारण्य में आपको घड़ियाल मिल जाएगा। आजकल एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ आपको बताना है। तो बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, आपको ध्यान रखना है। अगला है माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। उत्तर द हो जाएगा। अगला है बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बंद बरेठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर में बंद बरेठा अभ्यारण्य स्थित है। उत्तर द होगा भरतपुर। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक के साथ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहीं नहीं अटकोगे अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से कवर करके चलोगे। बनास किसकी सहायक नदी आपको बताना है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है सूरतगढ़। तो ए और ब दोनों ही सही हैं। बीकानेर और सूरतगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान ने भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। उत्तर स होगा इसका। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ब, 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था। उत्तर ब होगा 24 अप्रैल 1994। अगला है भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, किसका कथन है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। उत्तर होगा स। अगला है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, संसद में पारित हो गया था। उत्तर ए होगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। भारत में पूछे तो 10 मई 1857, राजस्थान में पूछे तो 28 मई 1857। उत्तर ब। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। यूपी के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये इनके समाचार पत्र थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 में की थी। सिरोही में की थी, किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है मानगढ़ हत्याकांड। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला है एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एकी आंदोलन, जिसे भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बात हो रही है मोतीलाल तेजावत की, आदिवासियों के मसीहा, बावजी, इन नामों से हम उन्हें जानते हैं। उत्तर ए होगा मोतीलाल तेजावत। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता हैं। मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित हैं? जिन्होंने अजमेर से रहकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मैं से मेवाड़ प्रजामंडल, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, 24 अप्रैल 1938 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उत्तर द होगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है, जिनकी 3 पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसलमेर रियासत से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा स। अगला है 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने क्रांति की शुरुआत की थी, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ बात हो रही है नसीराबाद की, जहाँ से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। उत्तर हो जाएगा स, नसीराबाद। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, साथ दिया था? हम बात कर रहे हैं राम सिंह सेकंड की। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी मिली थी। इन्हीं के समय जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उत्तर हो जाएगा ए, राम सिंह सेकंड। अगला है रानी जी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी वहीं स्थित है जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, और बूंदी में ही रानी जी की बावड़ी है। अगला है कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? कहाँ की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी की हवेलियाँ, जैसे नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, ये वाला क्षेत्र। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शेखावाटी। अगला प्रश्न है ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कहाँ के ढाई साके प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के ढाई साके प्रसिद्ध हैं। उत्तर हो जाएगा ब, जैसलमेर दुर्ग। अगला प्रश्न है थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला, कांच के बीच सोने की बारीक कारीगरी जहाँ पर की जाती है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा ए, प्रतापगढ़। अगला है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका से संबंधित हैं। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका से संबंधित हैं। अगला है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। उत्तर हो जाएगा द, बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला है चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो टोंक का चार वेद प्रसिद्ध लोकनाट्य है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चार वेद क्या है? लोकनाट्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा स। अगला है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा स, बाड़मेर। अगला प्रश्न है मावलिया किस जाति या जनजाति का नृत्य है? मावलिया किस जाति जनजाति का नृत्य है? तो कथोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया। उत्तर हो जाएगा ब, कथोड़ी। अगला है प्रसिद्ध नृत्यांगन गुलाबों ने किस नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई? इन्होंने कालबेलिया को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कालबेलिया। अगला है राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ मिलेगा? तो डेगाना नागौर में मिलेगा। उत्तर हो जाएगा ब, डेगाना नागौर। अगला है जावर, राजपुरा दरीबा तथा अगूचा किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सारे सीसा जस्ता से संबंधित हैं। उत्तर से हो जाएगा सीसा जस्ता। अगला है खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, थानागाजी किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सारे तांबा खनिज से संबंधित हैं। तांबा से संबंधित हैं। अगला है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, जहाँ कनाडा के इंजीनियरों द्वारा कार्य किया जा रहा है।
उत्तर हो जाएगा एरावत बटा चित्तौड़गढ़। अगला है किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जैसलमेर बेसिन, दूसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, तीसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन और चौथा है इन सभी बेसिनों में। तो इन सभी बेसिनों में खनिज तेल पाया जाता है, सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कोटा है 76.6%। उसके बाद में जयपुर है 75.5%। सबसे कम की बात करेंगे तो जालोर हो जाएगा, जालोर न्यूनतम है 54.9%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर 994। न्यूनतम पूछे थे, न्यूनतम पूछेगा तो हमारे पास धौलपुर हो जाएगा 846 और अधिकतम डूंगरपुर 994। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, बात हो रही है जैसलमेर की, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अधिकतम की बात करेंगे तो जयपुर हो जाएगा 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिलेंगे। अगला है कपास एक महत्वपूर्ण फसल है। कपास किस तरह की फसल है? कपास एक नगदी फसल है। इसका उत्तर हो जाएगा नगदी फसल। गन्ना, तंबाकू, कपास ये नगदी फसल होती हैं। अगला है राजस्थान की प्रमुख फसलों में से रबी की फसल नहीं है। वैसे रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, मटर, ये सारी रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्का, क्योंकि मक्का खरीफ की फसल है। अगला है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? तो 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। 24 जून 1978 उत्तर से होगा इसका। अगला है कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है। अगला है सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है? तो कृषि क्षेत्र से इसका संबंध है। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, श्रीगंगानगर की बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। अगला है गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा आपको बताना है। तो खंडेला सीकर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। उत्तर द होगा। अगला है वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है। कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, थेवा कला कहलाती है, उसे हम थेवा कला कहते हैं। अगला है झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? उत्तर हो जाएगा पैर में। पैजनी भी इसको कहते हैं हम, पैर में पहना जाता है, पैजनी भी इसको कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, धरती धोरारी किस कवि की रचना है? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें, मिंझर भी इनकी रचना है, लील टांस भी इनकी रचना है, धरती धोरारी भी इनकी रचना है, अरे घासरी रोटी भी इन्हीं की रचना है, पीथल और पाथल भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की हैं। कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है सारी आपको ध्यान रखनी है। मिंजर भी ध्यान रखनी है, लीलटांस, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ये 100 प्रश्न हो गए। साथ साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना राजस्थान जीके आपका परफेक्ट होगा। आगामी काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके सामने हैं, वहाँ पर राजस्थान जीके आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक रीट, काफ़ी एग्ज़ाम हैं।
तो राजस्थान जीके आपको परफेक्ट करना ही पड़ेगा। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, राजस्थान जीके में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। सारे क्वेश्चन वही लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर जरूर करना, वीडियो लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन कर रखा तो वो भी ज्वाइन करें। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी PDF मैं वहाँ पे उपलब्ध कराता हूँ, कोई भी न्यू अपडेट आती है वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।